नमस्कार सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस वार्षिक राशिफल में 2024 में। आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि वर्ष 2024 आपके लिए कैसा व्यतीत होगा, क्या बदलाव आपके जीवन में लेकर के आएगा और किस रूप में जो ग्रहों की स्थिति है वो पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मीन राशि जिसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु महाराज आपकी राशि के स्वामी होकर के वर्ष 2024 में किस स्थान पर गोचर करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि गुरु का, शनि का, राहु का और केतु का, इन चार ग्रहों का सबसे अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि ये लंबी दूरी के ग्रह हैं, लंबे समय तक एक राशि में समय व्यतीत करते हैं। और मीन राशि स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति, अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 1 नंबर में गुरु महाराज बैठे हुए, और ये 30 अप्रैल 2024 तक गुरु महाराज यहीं रहेंगे धन के घर में। आपको दिखाई दे रहे हैं इस 12वें भाव में 11 नंबर में शनि बैठे हुए, तो पूरे साल शनि यहीं रहेंगे। बीच में जून से लेकर के और 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री जरूर हो जाएंगे 4.5 महीने के लिए। आपको राहु केतु जहाँ दिखाई दे रहे हैं, राहु लगन में यानी कि यहाँ मीन राशि में और सप्तम भाव में केतु, तो ये यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक सुनना है। काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। ज्योतिष एक गहरा विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शनि की 7.5 का पहला दौर अभी आपके जीवन में चल रहा है और 2025 में मार्च के बाद से दूसरा दौर चालू होगा। तो पूरे 24 में शनि की 7.5 आपकी मीन राशि पर होने के कारण आप परेशानी में रहोगे। आपके शुभ कार्य जो भी होंगे उनमें आरंभ से ही अड़चनें होंगी, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, देरी होगी, और साथ में धन का जो अपव्यय है वो काफ़ी होगा, और क्रोध की जो भावनाएं वो काफ़ी अधिक रहेगी, ऐसा ग्रह योग कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। दिनांक 14 मार्च से लेकर के दिनांक 12 अप्रैल के मध्य में राहु के साथ सूर्य भी यहाँ पर रहेगा आपकी मीन राशि में, और ये युति अच्छी नहीं होती। इस युति के परिणाम स्वरूप आपको परेशानी आएगी, क्रोध में आपके उत्तेजना बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के काम करेंगे। स्वभाव भी आपका डिस्टर्ब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा और खर्चे भी आपके काफ़ी अधिक रूप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 23 अप्रैल से और 31 मई तक मंगल और राहु की युति रहेगी आपकी मीन राशि के अंदर। तो इस टाइम पीरियड में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 23 अप्रैल को मीन राशि में मंगल आ जाएंगे और फिर ये 1 जून तक इसी राशि के अंदर रहेंगे, यानी कि 31 मई की रात तक। तो यहाँ पर प्रबल अंगारक दोष बनेगा और मंगलिक दोष बनेगा, जिसके कारण मान सम्मान में कमी होना, दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न होना, ऐसे ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इस टाइम पीरियड में आपको एक चीज़ का और दिक्कत आएगी कि आपके धन नहीं रुक पाएगा और परिवार के साथ समन्वय ठीक से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि परिवार का स्वामी होकर के मंगल अपनी राशि से 12वें स्थान में हो जाएगा, जो कि दिक्कत देता है। इसके अलावा दिनांक 1 मई से आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति खुद तृतीय भाव में चले जाएंगे इधर, और वो भी वृषभ राशि में, जिससे कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन होगा। और शनि की जो दृष्टि है उससे गुरु निकल जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कुछ रिलीफ तो मिलेगा, पर शनि की दृष्टि धन के भी घर में है और शनि खुद खर्च के घर में बैठे हैं और धन को देख रहे हैं, और वो भी मेष राशि को, नीच राशि को। तो पारिवारिक असंतोष और चुनौतियों को बढ़ा देंगे।
आर्थिक रूप से स्ट्रगल, मेहनत आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा ग्रह योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर कुछ शुभ योग की बात करें, जैसे कोई राजयोग या कोई मालव्य राजयोग या और कोई XYZ योग, तो मैं ये कहना चाहूँगा दिनांक 31 मार्च से और 24 अप्रैल तक एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा आपकी इस राशि में, मीन में, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के होंगे और राहु के साथ रहेंगे। तो ये राजयोग काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद राजयोग ये कहलाता है। तो इस राजयोग से आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब इसमें पर स्त्री पक्ष से हानि हो सकती है, इसलिए आपको विशेष थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना होगा। ये मेरा आपसे एक आग्रह है जिसको आपको स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत सुंदर भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा दिनांक 14 जून से लेकर के और 29 जून के मध्य में। यहाँ पर मिथुन राशि में बुध आ जाएंगे और सीधा कैरियर को देखेंगे और दाम्पत्य जीवन के मालिक होकर के आएंगे। तो मैरिज लाइफ में इन बिटवीन रिलीफ मिलेगा और कैरियर की जो स्थिति है वो अच्छी होगी, या कोई जॉब स्विच होना या कोई उन्नति के मार्ग बनना या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम सिद्ध होना, यानी कि ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कार्यों में अगर आपके किसी भी रूप में रुकावट चल रही है तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में बुध ग्रह की युति बन जाने के कारण। इसके अलावा आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें एक बार पुनः ये भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और वो राजयोग बनेगा दिनांक 23 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर तक। इस टाइम पीरियड में यहाँ कन्या राशि में बुध का गोचर होगा और बुध फिर एक बार भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे जो काफ़ी अच्छा होता है और उन्नतिवर्धक होता है। तो ये आपके लिए एडवांटेज एक अच्छा खासा आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहूँगा, जिसमें आपको सीधा सीधा व्यापारिक पार्टनर से और आपकी दैनिक इनकम के अंदर इजाफा होगा, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मंगल है ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है 1 जून से और 12 जुलाई के बीच में। अगर कोई धन का लेन देन करना है, किसी से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस निकालना है, तो ये टाइम आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। और मंगल की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर भी रहेगी, अष्टम दृष्टि, और अपनी ही राशि पर रहेगी, वृश्चिक राशि पर रहेगी। तो ये दृष्टि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपके भाग्य को उदय होते हुए देखा जाएगा। 1 जून से और 12 जुलाई का एक कालखंड आपके लिए रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो इस टाइम का भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा एक समय आपके लिए और रहेगा जिसमें दिनांक 13 अप्रैल से और 14 मई तक यहाँ पर उच्च के जो सूर्य हैं उनका गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में रोग चोट शत्रु बाधा का भय बढ़ेगा, पर उच्च के सूर्य धन के घर में रहेंगे तो धन लाभ के अवसर देंगे। अब अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल करके आपको बताऊं तो मैं ये बोलूँगा कि ये पूरा वर्ष आपके लिए चुनौतीपूर्ण, तनावपूर्ण रहेगा और आर्थिक रूप से फ्लैक्चुएशन वाला रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में राहु बैठे हैं, सामने केतु है, और इसके अलावा केंद्र में कोई खास मजबूती नहीं रहेगी। 12वें भाव में शनि और इधर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, फिर मई में गुरुदेव यहाँ आ जाएंगे 2 नंबर में। तो ये लाइफ को ना स्टेबल होकर के चलने नहीं देते, तनाव की तरफ कुंडली को लेकर के जाते रहते हैं। अगर आपको शुगर है तो दिक्कत है, आपको कोई ऑपरेशन सर्जरी का योग बन रहा है, ऐसा आपकी पत्री कहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना होगा। और प्रत्येक गुरुवार को केले के पौधे पर का पूजन आपको करना चाहिए, भगवान शिव की आपको पूजा करनी चाहिए, एक 14 मुखी रुद्राक्ष आपको पहन करके रखना चाहिए, भगवान शिव के जाप करने चाहिए, ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए। ये आपको विशेष रूप से करना चाहिए क्योंकि शनि का प्रभाव आपके ऊपर है और आपकी राशि में राहु का प्रभाव है। इसके अलावा आपको गुरु के लिए ओम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हेल्थ की जिम्मेदारी सूर्य के पास है। ये सब आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और वर्ष भर आप कोशिश करिए कि हर शनिवार को कुछ ना कुछ दान पुण्य आपके द्वारा होता रहे शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए। जैसे शनि के लिए तेल हो गया, या उड़द की दाल हो गई, काले चने हो गए, काले नीले कपड़े आप बहुत कम पहनना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये है आपका फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं
तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद। इसके अलावा अगर वर्षफल 2024 बनवाना चाहते हैं हस्तलिखित, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सीमित ऑर्डर हम लेते हैं।